आज चुनावी प्रचार थम गया है। जितना लोगों को जो नेता हैं मना सकते थे, अपनी बात सुना सकते थे, वो सारी चीज जो टाइमलाइन है वो खत्म हो चुकी है और अब प्रचार जो है वो आज दूसरे चरण के लिए भी थम गया है। अब परसों यानी कि 29 तारीख को ईवीएम में जितने भी उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला जो है वो उसमें सुरक्षित हो जाएगा और 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। अगर इस दूसरे चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो 142 सीटों पे ये दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ये माना जा रहा है कि ये टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि पिछले 15 साल से कई ऐसी सीटें हैं। अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 111 ऐसी सीटें हैं जहां पर टीएमसी जो है वो लगातार 15 सालों से जीतती आ रही है और वहां पर अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 142 में से 18 सीटें जीती थी और आईएसएफ जो है उसने 1 सीट जीती थी, तो इसीलिए इसको टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड, टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पहले चरण का चुनाव हुआ था 152 सीटों पे, उसमें बीजेपी ने 59 सीटों के ऊपर जो है वो पिछली बार जीत हासिल की थी और टीएमसी जो है वो लगभग 92 सीट जो है वहां से जीत के आई थी। ऐसे में ये समीकरण काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा है कि जो इतना बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है, 92% से अधिक जो वोटिंग हुई है ये बीजेपी के पक्ष में हुई है और पहले चरण में 152 में से कम 100 का जो आंकड़ा है, सेंचुरी जो है वो बीजेपी उसमें लगाएगी। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी वहां पर शतक करती है, शतक पूरा करती है, तो ऐसे में टीएमसी के लिए काफी ज्यादा जो है वो दूसरा चरण का चुनाव इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसमें टीएमसी को जीतना होगा, क्योंकि अगर टीएमसी का स्ट्राइक रेट खराब होता है तो फिर बीजेपी यहां पर जीत सकती है। दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला अगर किसी सीट के ऊपर है तो वो है भवानीपुर का। भवानीपुर से इस वक्त ममता बनर्जी जो है यहाँ से विधायक हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ सर बीजेपी की तरफ से जो है वो शुभेंदु अधिकारी इस बार चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़े थे, ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। इस बार शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि भवानीपुर में भी ऐसा ही होगा और ममता बनर्जी का जो किला है वो भवानीपुर में भी इस बार शुभेंदु अधिकारी ढा देंगे। लेकिन कितनी सफलता मिलती है ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ से जो है बीजेपी की बात करें या टीएमसी की बात करें तो लगातार जो चुनावी प्रचार है उसमें हमने देखा कि दोनों ने अपना दमखम लगाया, जोर लगाया। बीजेपी की तरफ से हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों से अधिक जो है वो बंगाल में डटे रहे और लगातार चुनावी कैंपेन की जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पे उठाकर रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम बंगाल में हमने देखा कई सारी सभाएं की, लेकिन भवानीपुर में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार पदयात्रा कर रही थी। पिछले तमाम कुछ दिनों में अगर हम कहें तो सिर्फ उन्होंने जो काम किया है वो पदयात्रा किया है, पदयात्रा करके लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है और जिस तरीके से जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने की जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। दोनों तरफ से हमले भी तेज है, क्योंकि बीजेपी लगातार 15 साल में जो करप्शन, क्राइम और जो कट मनी की बात कही जा रही है उसके ऊपर आरोप लगाया है। टीएमसी जो है वो कह रही है कि इस बार बीजेपी जो है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात निकल के सामने अभी नहीं आई है। आप समझिए कि जो समीकरण है वोट परसेंट बढ़ने का ये कई राज्यों में हमने देखा है, प्रो इनकम्बेंसी में भी जो है वो शामिल हुआ है। यानी कि अगर हम कहें तो एंटी इनकम्बेंसी जब वोट परसेंट बढ़ता है तो कई राज्यों में सरकार बदल जाती है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा भी हुआ है कि जहां पर वोट परसेंट बढ़ा है वहां पर सरकार अच्छे मार्जिन से रिटेन की है। टीएमसी ये उम्मीद लगा रही है कि जो वोट परसेंट बढ़ा है ये एसआईआर के विरोध का वोट परसेंट है और इस चुनाव में जो है वो टीएमसी जीतेगी। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि ये जो वोट परसेंट बढ़ा है ये लोगों के निडर का जो वोट परसेंट है वो है। लोग अपने डर को बाहर रख के, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में जो सुरक्षा बल लगाए गए थे पहले चरण के चुनाव के लिए, लगभग 2.5 लाख 2407 जो सीएपीएफ की कंपनियां हैं उसको तैनात किया गया था। ऐसे में दोनों तरफ से ये कयास लगाया जा रहा है कि उनके लिए जो नंबर्स है वो काफी पहले चरण के अच्छे होंगे। लेकिन दूसरे चरण में 142 सीटों पे जहां पे चुनाव होना है वहां पर कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी ने खाता भी नहीं खोला है। चाहे कोलकाता की बात करें, साउथ कोलकाता की बात करें, वहां पर बीजेपी का पिछले कुछ चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। लेकिन बीजेपी ये लगातार कह रही है कि वो 3 से 77 पे पहुंचे थे, यानी कि साल 2016 में जो चुनाव हुआ था उसमें 3 सीट जीत के आए थे, 21 में जो चुनाव हुआ वहां पर 77 से जीत के आए। तो अब जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का वो काफी ज्यादा पिछले चुनाव में बढ़ गया था। ऐसे में उन्होंने बार बार गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार जो आंकड़ा है वो लगभग जो 160-170 की तरफ जाएगा और 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाएंगे। ऐसे में ये दिलचस्प होगा देखना कि 4 मई को नतीजे
क्या आते हैं। दोनों की तरफ से अपने अपने दावे हैं, दावों में हकीकत कितनी होती है ये 4 मई को पता चलेगा। लेकिन दूसरे चरण के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन कई ऐसी सीट है जैसे कि नदिया डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो नदिया में पिछली बार भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था और जो 18 सीटें 142 में से वो जीत के आई थी उसमें से नदिया का बहुत बड़ा रोल रहा था। नदिया में कृष्णानगर है, रानाघाट है, जहां पर बड़ी संख्या में मुतुआ वोटर्स हैं। मुतुआ वो वोटर्स जो कि बांग्लादेश से आए हैं, जो हिंदू वोटर्स हैं। मुतुआ को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रानाघाट में जो उनकी सभा हुई थी वहां पर मुतुआ का जिक्र किया था। हालांकि वो फिजिकली वहां पहुंच नहीं पाए थे मौसम खराब के कारण, लेकिन उन्होंने विजुअल माध्यम से, ऑडियो माध्यम से लोगों से संवाद किया था और कहा था कि मुतुआ के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे और उनके जो नाम हैं वो नहीं काटे जाएंगे और उनको जो तमाम सुविधाएं हैं मुतुआ को वो मिलती रहेंगी। ऐसे में ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, योगी आदित्यनाथ तक नदिया में प्रचार कर चुके हैं। यह कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा ये देखना होगा। लेकिन जो महिला वोटर्स हैं वो पहले चरण में बहुत ज्यादा संख्या में निकली हैं। पुरुषों से 3% ज्यादा जो महिलाएं हैं वो पहले चरण में वोट की हैं। दूसरे चरण में यह आंकड़ा कयास लगाया जा रहा है कि बिल्कुल उसी के आसपास रहेगा या बढ़ेगा। ऐसे में ये महिला वोटर्स कहां शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की जो योजना है लक्ष्मी भंडार, उससे महिलाओं को जो पैसे हैं वो मिल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस चुनाव में क्या कुछ होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल एक अगले मुद्दे में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।